नमस्कार दोस्तों। आज का अखबार आपने पढ़ लिया होगा और ये जो खबर है रुद्रपुर से आई हुई है, उधम सिंह नगर से। तो क्या है पूरा मामला, ज़रा देखते हैं इसको। ये जो खबर है ये प्राथमिक विद्यालय के लिए जो चयन के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उससे रिलेटेड है। तो क्या है पूरा मामला देखते हैं। 35 सहायक अध्यापकों पर बर्खास्तगी की लटकी तलवार। रुद्रपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में हाल ही में नियुक्त किए गए 35 सहायक अध्यापकों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई हो सकती है। इन अध्यापकों को अपना पक्ष रखने के लिए शिक्षा विभाग नोटिस भेजने जा रहा है। इन सभी ने यूपी से तो डीएलएड किया और भर्ती के लिए उत्तराखंड का भी निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया, पर अब निदेशक ने ऐसे अध्यापकों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। जिले में कुल 309 सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी थी। इसमें 241 नियुक्ति किए गए हैं। हालांकि इसमें कई ने त्यागपत्र भी दे दिए हैं। इधर सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए कोई दो काउंसलिंग में 35 शिक्षक ऐसे पाए गए जिन्होंने यूपी से डीएलएड किया है। मामले में निदेशालय से स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे गए थे। इस पर ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश निदेशक की ओर से दिए गए हैं। पहले इन शिक्षकों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने का समय दिया जाएगा। इसके बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हाल ही में जो अभी 5वीं काउंसलिंग में जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनमें से जिन्होंने यूपी से डीएलएड किया है, तो उनमें से 35 अध्यापकों ने जो है 35 अध्यापकों पे अब तलवार लटक चुकी है, या यूँ कहें कि उनके चिट्ठे अब सामने आ चुके हैं। और उनके अलावा और भी जो लोग इस तरह के रहे हैं जो भर्ती हो चुके हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग ले चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो खासकर आप जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो 5वीं काउंसलिंग है, जो सरकार ने आनन फानन ने पता नहीं क्या मंशा सरकार की रही है कि तुरंत करवाया था, तो उसमें से भी अभी जिन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है उनको भी अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। और देखा जाए तो अब नियुक्ति उनको मिलती है या फिर 5वीं काउंसलिंग रद्द किया जा सकता है, क्योंकि मामला बहुत गड़बड़ हो चुका है। एक तो इसमें यह है कि जो 5वीं काउंसलिंग जो हुई है, और इनमें सबसे पहले जितनी भी काउंसलिंग हुई और जितने भी यूपी हरियाणा से जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है उनके भी अपने नियम है राज्य के, और उत्तराखंड के भी अपने नियम हैं, चाहे वो कोर्स करने के हों चाहे वो ज्वाइनिंग करने के हों, तो सबके अपने अपने नियम हैं। यूपी का नियम कहता है कि जो यूपी से जो भी डिप्लोमा डीएलएड करेगा वो सिर्फ यहीं के लिए पात्र माना जाएगा, ना कि अन्य राज्यों के लिए। तो साफ साफ स्पष्ट है कि जो भी यूपी का डीएलएड होगा वो सिर्फ वहीं मान्य होगा, उत्तराखंड में मान्य नहीं हो सकता। और उत्तराखंड की जो नियम कानून है ये कहते हैं कि यहाँ के लिए
वही पात्र हो सकते हैं जो यहाँ के स्थायी निवासी या मूल निवासी हों, और मूल या अस्थायी निवासी के लिए कम से कम 15 साल उस राज्य में जो रह रहा है वही उसको ही पात्र माना जाएगा या उसी के कागज बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह बन चुका है कि कैसे सरकार ने अपने नियम के विरोधी बाहर के लोगों को यहाँ काउंसलिंग में बैठने दिया और नियुक्ति पत्र दे दिए। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। उसके अलावा जो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डाइट डीएलएड वाले हैं, उन 13 जिलों के 13 डाइट सेंटर जो चल रहे हैं, अभी तक जितने भी कोर्सेज अभी तक हुए हैं, उन अध्यापकों को या उन अध्यापकों को ये पता नहीं कि हमारा जो डाइट सेंटर चल रहा है ये मान्यता प्राप्त अभी है कि नहीं है, इस साल अभी है कि नहीं है। क्योंकि ये भी सोचने वाली बात है कि अगर कोई भी डाइट डीएलएड वाला है, चाहे इस सत्र का हो या पिछले सत्र का हो या उससे पहले सत्र का हो, तो जिस सत्र में उन्होंने किया हो, ना स्टूडेंट को ऐसा पता है और ना ही टीचरों को पता है कि जिस समय उन्होंने किया होगा, हो सकता है कि किसी सत्र में किसी राज्य जिले का कोई डाइट सेंटर पढ़ा तो रहा है, पर कहीं ना कहीं हो सकता कि वो उस समय मान्यता प्राप्त नहीं रहा होगा या उस समय रिन्यूअल डेट उनकी एक्सपायर हो चुकी होगी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो 5वीं काउंसलिंग इन्होंने करवाई है और एनआईएस डीएलएड वालों को नहीं लिया, तो सरकार ने कहीं ना कहीं भेदभाव किया है और बहुत बुरे ढंग से भेदभाव किया है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार तक ये वीडियो जा रही है तो सरकार भी संज्ञान ले कि आप किस दिशा में जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप बच्चों के साथ। आप एनआईएस के बच्चों को या फिर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो डाइट वाले स्टूडेंट हो चाहे वो बीएड वाले स्टूडेंट हो, एनआईएस के सभी विद्यार्थियों को हमेशा पूछते आए हैं कि तुम सबूत बताओ कि कैसे तुम्हारा मान्य है, कैसे तुम ऐसे हो, कैसे तुम्हारा हमारे बराबर है। हम तो प्रूव करते हुए आए हैं और जो कि अब स्पष्ट भी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से। हमको सब ने देख लिया है। और आप बताओ, आपको पता है कि आप सही हो या आपने जो कोर्स किया है वो सही है, या आप जो सरकार कर रही है वो सही है नहीं। आप खुद सोचो इस बात को। जब डाइट वालों को ये पता नहीं कि अगर कोई सत्र ऐसा रहा होगा या कोई सेंटर ऐसा रहा होगा कि जिनको इन्होंने बच्चों ने तो किया पर उनको खुद पता नहीं कि हमारा सेंटर एलिजिबल है, ये मान्यता प्राप्त है उस साल की नहीं है, तो उनके लिए कितने बड़े संकट की वाली बात है, कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। वैसे ही सरकार के लिए यूपी वाले का सबको भर्ती यहाँ दे रखी है, नियुक्ति यहाँ दे रखी है, जबकि यूपी के अपने साफ साफ नियम बताते हैं, उत्तराखंड के अपने अपने साफ साफ नियम, तो कैसे आपने उनका उल्लंघन किया है। तो कई सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अभी खुलने बाकी है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सरकार तक ये बात पहुँचे। उसके अलावा अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक और सब्सक्राइब, मेन सब्सक्राइब है, इसको ज़रूर करें आप। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे खुलने बाकी है। तो अच्छा, सरकार के लिए बेहतर यही होगा कि वो ज़्यादा ना सोच के जितने जल्दी हो 6वीं काउंसलिंग अगर वो करवा रहे हैं तो जल्दी से एक लेटर जारी करें और सभी एनआईएस वालों को 6वीं काउंसलिंग में बुलाएं और सबको उनका हक दें। और रही 5वीं काउंसलिंग की बात, तो
अभी पाँचवीं काउंसलिंग में बहुत सारा मैटर हो चुका है, क्योंकि ये जो भर्ती थी पाँचवीं, ये जिस समय करवाई भी गई थी ये हाई कोर्ट के, उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंडर में थी और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आ चुका था, और उत्तराखंड उस खुद ही ये राज्य पार्टी था, तो इनको सरकार को स्वयं ही संज्ञान लेके उत्तराखंड वालों को, एनआईएस वालों को अपने आप ही लेना चाहिए था। पर सरकार अगर घुमा रही है तो अब सब चीज़ें निकल के आएंगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की बात इतनी है, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।